स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज मैं शुरुआत में ही कह दे रही हूँ, वैसे तो मेरा हमेशा लास्ट में मैं हमेशा बोलती हूँ ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें और तभी मेरी ये बात माने। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मैंने सोचा आज शुरुआत में ही बोल देती हूँ। अभी मैं सुबह सुबह ही खाना बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो आज भिंडी ले जाने का मन था और तो यहाँ पे मैंने हरी हरी भिंडी है वो कट कर ली थी। प्याज वाली भिंडी बना रही हूँ मैं। अजवाइन से तड़का दिया है मैंने, प्याज से, अजवाइन से, हरी मिर्च और हल्दी नमक मिर्ची डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। और भिंडी ढक के रख दो, 5 मिनट में पक जाती है। ऊपर से खटाई डाल दो या फिर आमचूर डाल दो या फिर आप नींबू का रस डाल दो। मैंने नींबू का रस डाला था लास्ट में फिर। और बहुत से लोग भिंडी में हल्दी नहीं डालते हैं, मेरे यहाँ डाली जाती है तो मैं डाल देती हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं डाली जाती तो आप मत डालना। और भिंडी बनानी तो सभी को आती है, बट मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे ढक के पका लूँगी। उसके बाद बस इनका टिफ़िन लगाया, इनको नाश्ता वगैरह भी दिया था। अब ये बस स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और इनके जाने के बाद मैं अपने काम में लग गई। काफ़ी देर बाद की ये क्लिप है क्योंकि दक्ष और आद्या बहुत देर तक सोते रहते हैं। फिर जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक मैं बेडरूम को ठीक नहीं करती हूँ। और तो देखिए नीचे की तरफ पूरा साफ़ कर देती हूँ, बस यही बेड ही रह जाता थोड़ा मैसी। हमेशा मैंने बताया है अपने वीडियो में। तो वही ये ब्लैंकेट वगैरह उठा के रखना, ये सारे काम, इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उठा के रखती हूँ। रोज़ का यही रूटीन है मेरा, तो वही करती हूँ। और मैं आज हेयर वॉश की थी। मेरे बाल थोड़ा हल्के से गीले हैं, ज़्यादा नहीं। अभी मैं ड्रायर नहीं इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अभी धूप वगैरह निकलती है या फिर बदली सी नहीं रहती है, इतनी सर्दी नहीं हुई है, तो नेचुरली ही सूख जाए बाल तो अच्छा है। नहीं तो मैं हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने लगूँगी। अभी तो खैर नहीं कर रही हूँ। मैं ये सारे काम कर रही हूँ और बच्चे शरारत कर रहे हैं, जो कि सभी के बच्चे करते हैं, तो मेरे भी कर रहे हैं। तो मैंने एक पराठा बनाया है और 2 टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया है आद्या और दक्ष को। लेकिन दक्ष की मस्ती देखो, मेरे हाथ से नहीं खा रहा था, खुद खाएगा और एक बाइट आद्या को खिलाएगा। यही है भाई बहन का प्यार। एंड थैंक यू सो मच, आपने दक्ष की जो छोटी छोटी क्लिप में डालती हूँ उन्हें भी पसंद करते हो। एक्चुअली वो बहुत शरारती है, इतना नटखट है। जब मैं कोई भी वीडियो बना रही होती बीच में ऐसी हरकतें करेगा तो थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो मैं वही शेयर कर देती हूँ। हाय गाइस, तो अभी दक्ष और आद्या खाना खा रहे हैं। मतलब जो पराठा मैंने बना दिया था, कल का आटा और थोड़ा सा मसाला रखा हुआ था, तो मैंने सुबह वही एक पराठा बना दिया है। एक ही बचा हुआ था तो मैंने बनाया इन दोनों लोगों के लिए। तो दोनों लोग बड़ी प्यार से खा रहे हैं, तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और दोनों बच्चे नहा चुके हैं। ये रही आद्या और दक्ष अभी लगा पड़ा हुआ है, शरारत भी कर रहा है। कुछ खाएगा तो फैलाएगा। देखो एक कटोरी में कर दिया पूरा, मुझे खाली दे दिया है। और कैसे हो आप सब लोग ज़रूर बताना। और आज है फ्राइडे, आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। मेरे हल्के से गीले हैं अभी बाल। और मैंने कल ऑयलिंग नहीं की थी, बिना ऑयलिंग के ही हेयर वॉश कर लिए। एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मैं थर्सडे को ऑयलिंग कर लेती हूँ और फ्राइडे को धुल लेती हूँ। अब मैं सैटरडे को ऑयलिंग करूँगी और संडे को वॉश करूँगी, तब ऑयलिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और पता नहीं कैमरे में थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, फेस थोड़ा सा लाल लाल सा आ रहा है, बट ऐसा है नहीं। कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है मेरे फ़ोन की, आई थिंक उसी से हो रहा है। कुछ धुंधला सा लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है तो बताना मुझे। आज मैंने सोचा है कि थोड़ी सी मटरियाँ काजू सेब में जो बनाई जाती हैं वो बनाते हैं, क्योंकि ख़त्म हो गई हैं जो पहले मटरी बनाई थी।
और दिवाली पे हमने बहुत कुछ बनाया भी नहीं था क्योंकि हम लोग यहीं थे और फिर मिठाइयाँ ज़्यादा हो गई थी रखी थी, तो मैंने इन्होंने बोला था एक काम करो पहले मिठाइयाँ ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद कोई और मिठाई घर पे बनाना। तो फिर अब बना लेंगे कुछ भी। बालूशाही सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन आज सोच रही हूँ मैं काजू वाली या फिर किसी भी सेब वाली अच्छी सी एक मटरी या नमक पारे खुरमा जो भी आप बोलते हो वो बनाएंगे। तो वही बनाने जा रही हूँ मैं अभी। और आध्या की ट्यूशन टीचर हैं वो अब कल आई थी 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ाने। उन्होंने टाइम चेंज करने के लिए बोला था आध्या का, तो आज फ़ोन आया था कि वो 1 बजे से ही पढ़ाया करेंगे, 1 से 2। तो अभी करीबन 11:30 बज रहे हैं और वो 1 बजे आएंगी पढ़ाने। तो दोनों बच्चों को तैयार भी कर दिया है। कोशिश करूँगी इसको सुला दूँ, वैसे सोता नहीं है इतनी जल्दी, इसीलिए मैंने 3 से 4 रखा था क्योंकि 2 या 2:30 बजे के बीच में ये सो जाता है और आधा आराम से पढ़ाई कर लेगी, वरना पढ़ाई नहीं करने देता है ये। तो जैसे ही वो आएंगे तो इसको लेके बैठना पड़ेगा या फिर नीचे ले जाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। इसलिए अभी से लेकर 1 बजे तक मेरे पास थोड़ा टाइम है, उसमें जो करती हूँ मैं कर लेती हूँ, है ना, वरना फिर बिजी हो जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। अभी मैं आ गई हूँ मटरी बनाने क्योंकि इनकी मैम का आने में काफ़ी टाइम था अभी, तो मैंने सोचा चलो मटरी बना लेते हैं। तक सो नहीं रहा है अभी, वो जग रहा है तो वो बहुत शरारत करेगा बीच में। मैं यहाँ पे मैदा निकाली हूँ, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ, नमक डाली हूँ। अजवाइन थोड़ा सा मैश करके डालना होता है। और एक आती है कलौंजी, अगर आपके पास वो हो तो वो भी डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। पीछे क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। पीछे दक्ष ऑनियन वगैरह सारा फ्रिज के नीचे जो ड्रॉज लगा होता है उससे निकाल के ले आएगा, सारा फैलाएगा। सो मैं एक एक करके स्लैब पे रख लूँगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी किस तरीके से रखा हुआ है। और इसमें मोन के लिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। और गुनगुना पानी लिया है इसको गूँथने के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंडक होने लगी है। ठंडक में गुनगुने पानी से अगर आप गूँथेंगे ना तो मैदा अच्छे से लगेगी और जल्दी भी लग जाएगी। तो ये देखिए मैदा लग गई है बहुत अच्छे से। और मैं लेकर आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, आराम से टीवी देखते देखते आराम से मैं सोच रही थी बनाऊंगी, बैठ के कट करूंगी काजू की शेप में, बट ऐसा हो नहीं पाया कि मैं सारा काम यहाँ पे बैठ के कर पाऊँ। 2 बच्चे हैं ना मेरी शरारत करने के लिए, मेरे काम निपटवाने के लिए। मेरे आधे काम तो यही निपटवा लेते हैं और इनके बिना तो मेरा काम बनता भी नहीं है। तो ये देखिए कार लेके आया था अभी। कार तो एक बहाना था बस, को तो मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा समय बिताना था, चीज़ें लेनी थी, छीननी थी। और यहाँ पे मैंने दक्ष की स्टील की बोतल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि ये बोतल कहाँ से ली। मैंने अमेजोन से ली, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर लगा देते हैं। जब आई है तो सच में वाकई में बहुत अच्छी है, आप लोग भी ले सकते हो। देखना, सर्च करना, अमेजोन पे स्टील की बोतल मिल जाएगी, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कभी भी किसी वीडियो में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लेना। खैर यहाँ पे देखिए मैंने उसी के ढक्कन से मैंने ये काजू काटे हैं, थोड़े से बड़े ज़रूर हैं लेकिन हाँ बन गए थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत बड़े बड़े बना लिए, और आज मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है कि वो भी मैं दिखाऊंगी क्या हुआ। उसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी हस्बैंड से। सो ये देखिए इतने ही बना पाई मैं, लेकिन दक्ष और आध्या दोनों लोग बहुत परेशान कर रहे थे। उसके लिए फिर मैं आगे बनाने के लिए स्लैब पर ही आ गई। ऊपर ऊंचाई की वजह से ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से, चांद जैसे कटते जा रहे हैं। थोड़े से बड़े हैं साइज में लेकिन हाँ अच्छे बने थे। और मैं सोच रही थी खड़े खड़े जब कर ही रही हूँ साथ ही साथ सेकती भी जाती हूँ, क्योंकि सेकने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने दूसरी तरफ ना कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो मैंने सोचा चलो एक तरफ ये मैं कट करती जाऊंगी और दूसरी तरफ सेकती जाऊंगी। उससे क्या है कि टाइम बचत होगी, और बच्चे तो वैसे परेशान कर ही रहे हैं, तो मैं उनको भी बीच में देखती रहती हूँ, टालती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए एक घान सिक गया है, और बहुत धीमी धीमी आंच में सेकना होता है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिके, क्योंकि काफ़ी मोटी होती है। आप चाहे तो और भी मोटे बना सकते हो। मैंने बताया था ना कि दक्ष इस तरीके से प्याज वगैरह निकाला था, देख रहे हो मेरे पीछे स्लैब पे प्याज वगैरह सब रखा हुआ है। ऐसे ही करता है वो, बहुत शरारती है। उसके पीछे बैकग्राउंड में इतनी शरारतें रहती हैं, अगर मैं आपको उसकी सारी शरारतें दिखाऊँ ना तो आप लोग भी दंग रह जाओगे, कहोगे कि सच में प्रियंका दीदी कितना शरारती है आपका बच्चा। और एक बारी व्यूअर है जो बोलती है वैसे बच्चों के लिए ही वीडियोस देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ 2-4 क्लिप ऐड कर दूँ दक्ष की, आद्या की, नहीं तो मैं व्लॉगिंग मैं ही कर रही हूँ ना, तो मैं ही करती हूँ, ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं उन दोनों बच्चों को लाती हूँ। मेरी फैमिली है वो, मेरा सब कुछ है ये दोनों, तो वो तो आएंगे ही। खैर यहाँ पे मैं सारे काजू की शेप में कट कर ले रही हूँ और बारी बारी करके सेक लूँगी, तो सारे सेक के तैयार हो जाएंगे।
अभी ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। हाँ दिखाऊँ। अरे पता है क्या हुआ कि मैं दक्ष परेशान कर रहा था, मैं अभी सेक रही थी तो मैं गैस को एकदम स्लो कर गई थी और दक्ष को नींद आ रही थी तो मैं उसे फीड कराने के लिए रूम में ले गई ताकि वो सो जाए। और उसको फीड कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया तो मैं उसे धीमी धीमी गैस है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लास्ट वाला जो घान मैंने डाला था ना, देखो ये, फिर मैंने सोचा इनको सेकने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गैस बर्बाद होगी, ऑयल बर्बाद होगा। तो मैंने आधे कच्चे निकाल लिए, एक साइड से पूरे जल गए थे, काले हो गए। बहुत दुख होता है जब मेहनत करो और ये फल मिले तो बस लास्ट में जो वो पापड़ी बनी बची थी ना वही मैं सेक रही हूँ। और तो मेरे सारे सही हैं, ये देखो मेरे सारे सही हैं। लगता है आद्या की मैम आ गई है तो मैं गेट खोलने जा रही हूँ, पढ़ाएंगे उसे। और दक्ष हो गया है, अच्छी बात है, अब आद्या को परेशान नहीं करेगा। चलो आद्या मैम आ गई, चलो मैं गेट खोलती हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से जल गए थे, ये सिर्फ दक्ष की वजह से हुआ था। उसको सुलाने के चक्कर में ना मैं बिल्कुल स्लो कर गई थी गैस और मुझे लगा था कि बिल्कुल कुछ होगा नहीं, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। और जब मैं आई तो वो नीचे से इस तरीके से जल चुके थे, बहुत दुख हुआ। और जब मैं इनको ना हटा नहीं पाई, मैं सोच रही थी इनके आने से पहले इसको हटा दूंगी तो साफ कर दूंगी, लेकिन वो होता है ना जब डांट पड़नी होती है तो पड़ के ही रहती है। और ये आए और आगे किचन में पानी पीने आए तो उन्होंने परात में रखा हुआ देखा और फिर बोले कि ये क्या है, सारे जला लिए। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ है। सो पहले मैं पूरी बात वो मेरी नहीं सुन पाया, उससे पहले ही वो चिल्लाने लगे थे। सो मेरी डांट तो पड़ गई थी, क्या करूं। लेकिन क्या, मैंने बोला नहीं आपके मन का मैंने बनाया है। मैंने ना फिर क्या किया, सोचा था कि ऐसे ही बनाएंगे, फिर मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं, नहीं तो ये गुस्सा होंगे। सो मैंने क्या किया, इसमें हल्का सा नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक और नहीं लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक और चाट मसाला मिक्स करके मिला के अच्छे से रख दिया है। और इस तरीके की काजू या फिर मटरी या कुछ भी किसी भी शेप में बना दो, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है मसालेदार। सो मैंने उनकी खुशी के लिए ये भी कर दिया, अपनी गलती छुपाने के लिए उनकी खुशी का ख्याल रखा मैंने और वो सब कर दिया। लेकिन आज मैं इतना थक गई थी कि मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। दक्ष ने आज बहुत परेशान किया। सिर्फ कैमरे में आपको सिर्फ मछली दिख रही है ये बनती हुए, उससे पीछे कितना सर में दर्द दिया है इस बच्चे ने, मैं बता नहीं सकती हूँ। कितनी बार मैं भागी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो अभी आद्या की मैम आद्या को पढ़ाकर चली गई है और ये रही आद्या की बुक। और मैं भिंडी सब्जी जो बनाई थी तो मैंने कढ़ाई में पूरी ही सेक ली है। सो वो खाऊंगी, भूख लगी है, आद्या को भी खिलाऊंगी, आद्या ने नहीं खाया है। सुबह बनाना वगैरह खा लिया था उसने, उसके बाद बिस्किट वगैरह खाती रहती है और कभी हलवा बना देती हूँ, कभी कुछ, तो वो सब खा लेती है, उसका पेट भर जाता है। और बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। साथ साथ कुछ मटरियाँ जो बनाई थी वो भी आद्या ने टेस्ट करी है, उससे वो भी खाई हैं। जब सभी सो रहा है, बीच में जग गया था तो उसे लेना पड़ा गोद में। और अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अचानक से मेरे यहाँ सर में इतनी जगह पे और ये आईज इतनी एरिया में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़ोर से, ये आँख बहुत दर्द हो रही है यहाँ से। और अचानक से वैसे बस लेटी हुई थी दक्ष को लेकर ताकि ये सोता रहे थोड़ी देर और परेशान ना करे। मैम आई थी पढ़ाने आद्या को, इसलिए तो उतनी देर में मेरे सर में दर्द होने लगा अचानक से। कभी कभी ऐसा दर्द भी उठ जाता है, पता नहीं चलता है कब कौन सी बीमारी लग जाए, क्या हो जाता है यार, बड़ी घबराहट होती है अब तो। खैर खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अभी टाइम करीबन 2 बज चुके हैं, 2:10 हो गए हैं। हाँ 2:10 हो गए हैं, तो बाद में मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आद्या के पापा लेके गए हैं आद्या को और दक्ष को बाहर पार्क में घुमाने। और मेरे हो रहा है सर में बहुत ज़ोरों का दर्द और ये वाला सर दर्द महीने में एक बार मेरे ज़रूर हो जाता है, पीछे यहाँ पर होता है, पीछे की तरफ इस जगह पर। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो रोज ही होता है, तो मैं कभी दवाई वगैरह भी नहीं लेती हूँ, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तभी मैं दवाई देती हूँ। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि दवाई दे दूँ, खा लो, आराम मिल जाएगा। तो मैंने बोला रहने दो, अभी थोड़ा झेलती हूँ, देखती हूँ कितना झेल पाती हूँ इस दर्द को। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी थी। चाय बना के दे दी थी इनको, ये इन्होंने पी ली है। ये स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर बैठे, मोबाइल चलाया, लैपटॉप चलाया बस, और बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे थे। फिर मैंने बोला कि बच्चे को लेकर तुम थोड़ी देर
पार्क चले जाओ, पार्क में थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों को। तो वो चले गए हैं और मुझे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो मतलब बस पूछो नहीं, चिल्लाते ही रहते हैं वो, और कभी ये कभी वो। तो इस वजह से वो बच्चे ही हैं, ध्यान तो देना ही पड़ता है बच्चों पे, क्या कर सकते हैं। बच्चा भी चाहता है कि मेरे पे ही ध्यान जाए, मम्मा मुझे ही देखे, शरारत करना, रोकना उनको, ये सब चीज़ें तो वही है। लेकिन अभी मैं थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ ताकि मेरा सादा सही हो जाए। जब नहीं होगा तभी मैं दवाई लूँगी। और थैंक यू सो मच कल वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और बस इतना कहूँगी और कुछ नहीं। और हाँ, रिपोर्ट में क्या आया ये भी मैं बता देती हूँ। रिपोर्ट में ये कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। जो मेरा दर्द होता था और है, अभी भी होता है, वो सिर्फ इस वजह से है, मेरी यहाँ पे पसलियाँ हैं, ये दर्द अभी छूने से दर्द हो रही है, सच में दुख रही है। इनमें दिक्कत है, इनमें मतलब दर्द भरा, इसमें मतलब चोट जैसी है। क्या होता है कि जब हम लोग झुक के, कभी कभी हो जाता है किसी को प्रॉब्लम। मेरी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, 5 फुट 6 इंच ऐसे करीबन है। तो जब मैं काम करती हूँ स्लैब पे, रोटी बनाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ सिंक में, तो झुक के थोड़ा काम करना पड़ता है। पोछा लगाती हूँ बैठ के, उससे झुकना पड़ता है। कभी कभी झाड़ू भी झुक के लगानी पड़ती है, ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरी लंबाई ज़्यादा है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही प्रॉब्लम हुई है। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही निकला, मेड लगवा लो, वही काम करेगी। लेकिन ये सोल्यूशन फुल सोल्यूशन तो नहीं है ना, क्योंकि मेड हर काम नहीं करती है, हर काम आपको खुद से करना पड़ता है। सो ये सोल्यूशन तो नहीं है। अभी तो मैं दवाई खाऊंगी, होम्योपैथी वाली दवाई ली है और वही खाऊंगी, आराम मिल जाएगा उससे। तो काम तो करना ही है घर के, कैसे भी करके, वही है। मैं इतना कभी बीमार नहीं होती हूँ जितना इस बार हो गई हूँ कभी नहीं होती इतना बीमार, लेकिन क्या करें, ऐसा हो जाता है कभी कभी लाइफ में। तो चलिए, बाय बाय, टाटा।